हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को लिनक्स कमांड बताऊंगा, बेसिक लिनक्स कमांड। और इस वीडियो में आप लोग को इतना कमांड आ जाएंगे कि आप लोग लिनक्स पे कभी भी कोई भी आसानी से काम कर सकते हैं। ये एक्चुअली लिनक्स फॉर बिगिनर है और आप लोग पूरा कमांड को सीख सकते हैं। जो इतना कमांड आप लोग सीख लीजिएगा कि आप लोग लिनक्स पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमांड तो मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ जैसे ls कमांड से। ls कमांड नॉर्मली किस लिए यूज होता है? ls कमांड हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जितना भी कमांड इस फाइल में है, कौन से फाइल में, सॉरी फोल्डर में है, वो सारा कमांड सारा फाइल और फोल्डर को लिस्ट करता है। और pw कमांड से आप लोग देख सकते हैं अभी आप लोग करंट डायरेक्टरी आप लोग का कौन सा है, इस डायरेक्टरी में भी आप लोग हैं। तो उसके लिए हम लोग pwd कमांड का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, डायरेक्टरी लिनक्स में होता है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। आप लोगों को किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो कैसे जा सकते हैं? और एक बात और, ये देखिए लिनक्स में जनरली क्या होता है, जो फोल्डर का कलर होता है वो ब्लू रंग का होता है और जो फाइल का कलर होता है वो ये क्या बोलते हैं व्हाइट रंग का होता है। ये नेसेसरी नहीं है पर जनरली हर केस में हर जगह आप लोग को लगभग देखने को मिलेगा। तो हम लोग को किसी फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे जाते हैं? और लिनक्स में एक चलिए हम लोग एक फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग cd कमांड से किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं। cd कमांड से क्या करते हैं, किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप कोई फोल्डर का नाम दीजिए, आप उस फोल्डर के अंदर चले गए और अब ls कीजिए तो इस फोल्डर में जो जो है वो अब आपको यहाँ से दिखेगा। और क्लियर कमांड होता है पूरा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब हम लोग चलिए जानते हैं, कोई हम लोग फोल्डर को बनाना है तो कैसे बनाते हैं। फोल्डर मतलब किसी डायरेक्टरी को हम लोग को बनाना है लिनक्स में तो कैसे बनाते हैं। हम लोग एक एक चीज के बारे में एक बहुत बेसिक से जानेंगे। तो mkdir कमांड लिनक्स में यूज होता है फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। और जैसे कोई आप फोल्डर का नाम दे दीजिए, जैसे फर्स्ट मैं कोई एक फोल्डर का नाम दे दिया, वो फोल्डर का नाम दे दीजिए, वो फोल्डर बन चुका है। अब आप ls कीजिएगा तो भी बहुत सारा फोल्डर था। और लिनक्स में एक कमांड होता है पाइप। पाइप कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। पाइप कमांड के माध्यम से क्या होता है, जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ls, तो ls का जो भी रिजल्ट आएगा वो हम पास कर देते हैं इधर दूसरे कमांड पे। मतलब मान लीजिए ls से जो भी रिजल्ट आया हम पास कर दिए इधर, ठीक है। और ग्रैब कमांड नॉर्मली रेजेक्स के लिए यूज होता है। ग्रैब कमांड बहुत ही एडवांस कमांड है लिनक्स का। तो ये तो अभी आप उतना नहीं जान पाइएगा, बस आप इतना जानिए ये बेसिक वीडियो है लिनक्स का। तो ये ग्रैब कमांड नॉर्मली यूज क्यों हुआ? ग्रैब कमांड नॉर्मली यहाँ पे हम लोग रेजेक्स ऑपरेशन डालते हैं, कोई रेजेक्स लिखते हैं। रेजेक्स मतलब कहने का मतलब एक पैटर्न लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मान लीजिए अभी हमको फर्स्ट, तो यहाँ से पता चल रहा है फर्स्ट। नॉर्मली ये कमांड का मतलब क्या हुआ, ls कमांड से मतलब पूरा फाइल जो भी etc फोल्डर में जितना भी फाइल फोल्डर था सारा लिस्ट हुआ। और पाइप कमांड के माध्यम से जो भी ls कमांड का रिजल्ट था वो अब ग्रैब कमांड में आया। और ग्रैब कमांड में हम लोग एक रेजेक्स दिए, वो मिलाया, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई f देते तो जितना भी f आता, f नाम से जितना भी आता सारा पैटर्न, मतलब एक तरह से समझिए रेजेक्स का मतलब आप एक पैटर्न दे रहे हैं, मतलब इस अनुसार आपको रिजल्ट आना है, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा कमांड देखते हैं। और ls कमांड का ही एक एट्रीब्यूट होता है, मतलब जो ये ls है ये कमांड है। अब इसका ये सब एट्रीब्यूट होगा, इधर जितना भी हम लोग सब एट्रीब्यूट देंगे। -a मतलब आप लोग विंडो में भी काम किए होंगे तो आप लोग को एक बात पता होगा कि कुछ कुछ हिडन फोल्डर होते हैं। तो हिडन फोल्डर कैसे हम लोग शो करते हैं, ls-a से हम लोग हिडन फोल्डर को डिस्प्ले करते हैं। जितना भी हिडन फोल्डर होगा वो सब डिस्प्ले होंगे इससे। जैसे ये देखिए डॉट, ये नॉर्मली ये जो हिडन फोल्डर है वो डॉट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये था ls का। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं फाइल कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट नाम से एक फोल्डर बनाए थे, फर्स्ट से हम लोग फोल्डर बनाए थे, हम लोग फर्स्ट में आ जाते हैं। cd कमांड्स में बताया आप लोग किसी फोल्डर के अंदर इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए कमांड होता है cd कमांड। अब यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, ls की कोई फाइल फोल्डर नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल बनाने का 3-4 तरीके हैं लिनक्स में। एक कमांड है टच फाइल। मतलब टच कमांड से क्या होता है, एक एम्प्टी फाइल बन जाता है, मतलब ये फाइल पूरा ब्लैंक है, ये फाइल पूरा ब्लैंक है। एक आप लोग dir कमांड भी होता है लिनक्स में, ये सब पूरा डायरेक्टरी फाइल बताने के लिए यूज होता है। तो ऐसा समझिए ये टच कमांड से क्या होता है, एक एम्प्टी फाइल बनता है, ये फाइल में भी कुछ नहीं है और हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, नोटपैड से फाइल आप लोग ओपन करते होंगे, पर मैं अभी पूरा जो आप लोग को बता रहा हूँ लिनक्स में बता रहा हूँ। लिनक्स भी 2 प्रकार के, मतलब पूरा ये एक तरह से यहाँ पे GUI सपोर्ट नहीं है मेरा, तो नोटपैड नहीं खुलेगा। तो मैं VIM एडिटर से खोल रहा हूँ। नोटपैड भी एक एडिटर है, VIM भी एक एडिटर है। मैं VIM एडिटर का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए हम लोग इस फाइल के अंदर का ये पूरा एम्प्टी फाइल है, कुछ अभी है नहीं। चलिए मैं इस फाइल में कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। फाइल में कुछ लिख देता हूँ,
अब ये फाइल में डेटा आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा तरीका से फाइल बनाने का, ठीक है। तो एक होता है कैट कमांड से भी हम लोग फाइल बनाते हैं। पहले तो एक बात देखिए, फाइल का हम लोग मान लीजिए कैट कमांड से एक और काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए फाइल का जो भी कंटेंट है हम उसको शो करवाना चाहते हैं, तो ऐसे शो करवाते हैं। कैट कमांड की मदद से हम लोग शो भी करवा सकते हैं इस फाइल। कैट के बाद फाइल का नाम दीजिए, जो भी कंटेंट है वो शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक कैट कमांड का यूज था। अब हम लोग एक कैट कमांड की मदद से देखिए, ये यहाँ पे क्या होता है, इससे हम लोग फाइल में डेटा अपेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मान लीजिए मैं एक देता हूँ एक, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, अभी इंटर मारिएगा, और अभी जो यहाँ पे आप लिखिए, मान लीजिए कुछ मैं लिखा हिज, तो कुछ भी लिखा, कंट्रोल से किया। अभी आप फाइल का डेटा डिस्प्ले करेंगे, अभी फाइल का डेटा कुछ है नहीं, यहाँ पे सेव नहीं हुआ, रुकिए एक मिनट। देखिए यही ओवरराइट हो जाता है, पूरा ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसे एक बार फिर से आप लोग को बताता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या हुआ यहाँ पे, कैट का भी मैं एक बार फाइल का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी हम लोग यहाँ लिखा वो आ गया, और जो पुराना डेटा था हमारा, वो ये जो हम लोग ने ये जो स्टार्टिंग में जो अपने आप लिखा था वो ओवरराइट हो गया। ओवरराइट क्यों हुआ? कैट की मदद से अगर आप ये सिंगल एरो दीजिएगा, मतलब सिंगल ये ग्रेटर देन का साइन दीजिएगा, तो जो भी आप डेटा अभी आप यहाँ पे इंटर कीजिएगा, जो पुराना डेटा है वो सारा ओवरराइट हो जाएगा नए डेटा से। अगर आप चाहते हैं कि पुराना डेटा भी रहे और नया डेटा भी हम जो डालें वो भी आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का साइन देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे जो भी लिखिएगा, जैसे कुछ भी लिखेगा, और आप अभी आप कंट्रोल से कीजिएगा, अभी आप कैट कीजिएगा, तो देखिए वो डेटा भी यहाँ पे आ गया है। तो आप ये समझे, ये सिंगल ग्रेटर देन का मदद से क्या होता है, डबल ग्रेटर देन की मदद से क्या होता है, और ये दूसरा तरीका है कोई फाइल बनाने का कैट कमांड की मदद से, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक और तरीका बताता हूँ फाइल बनाने का। एक तरीका तो सिंपल है, आप डायरेक्ट फाइल को कोई वीआईएम एडिटर या कोई एडिटर से खोलिए। जैसे मैं खोल रहा हूँ एक फाइल, फर्स्ट वीआईएम, कोई भी फाइल का नाम दीजिए, वीआईएम एडिटर से खोलिए, फाइल में कुछ लिखिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए, आपका एक फाइल यहाँ बन जाएगा वीआईएम। ये एक तरीका था। एक तरीका और है फाइल बनाने का, वो भी मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए, पहले तो ये देखिए, ये सब फाइल हमारा बना हुआ है। अब मान लीजिए कोई फाइल को आप लोग को डिलीट करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे? तो आरएम कमांड की मदद से क्या होता है, फाइल का नाम फाइल डिलीट होता है, ठीक है। आप आरएम कमांड से लिखिएगा तो फाइल आपका डिलीट हो जाएगा। सॉरी, क्या आरएम कैन नॉट रिमूव, सॉरी आरएम नहीं अगर कर रहा है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कीजिए, आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ये फोर्सफुली डिलीट होता है, तो -R की मदद से रिकर्सिव डिलीट होता है। तो ऐसे आप लोग डिलीट कर सकते हैं कोई फाइल को। और आरएम की मदद से आप लोग यहाँ फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ फोल्डर का नाम भी कोई दे सकते हैं। जैसे मैं एक दे देता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ, कोई एक, चलिए कोई गो नाम का फोल्डर बनाया। अब हमको इस फोल्डर को डिलीट करना है, तो बस ऐसे करिए, अब फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। देखिए गो नाम का फोल्डर अब नहीं है। तो ऐसे आरएम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फाइल और फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा 2 फाइल है, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं आप, ये दोनों फाइल, मान लीजिए कोई आपका फाइल पड़ा हुआ है, अब ये दोनों फाइल को आप मर्ज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे फाइल लिखिए और उसके बाद फाइल फर्स्ट वीएम लिखिए। अब आप चाहते हैं ये दोनों फाइल मर्ज हो जाए और ये फाइनल फाइल में इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें। सॉरी, ये यहाँ पे ये स्मॉल लेटर था। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे एक फाइनल बना होगा, फाइनल का जो रिजल्ट होगा वो दोनों फाइल में जो था, ये फाइल में और फाइनल फर्स्ट वीएम में, तो ये दोनों में जो कंटेंट था वो अब फाइनल में आ चुका है। तो ऐसे आप कैट कमांड की मदद से 2 फाइल को एक फाइल में मर्ज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको फाइल को रिमूव, मतलब एक तरह समझिए रिमूव करना है, मतलब मूव करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। तो उसे कैसे करते हैं, चलिए पहले तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। चलिए कोई फोल्डर बना लिया, एक गो नाम का फोल्डर आ गया। अब हम चाहते हैं ये जो फाइनल फाइल है वो आप इस गो नाम के फोल्डर में चले जाए या कोई भी लोकेशन में चले जाए। तो आप कैसे मूव कर सकते हैं, तो एक लिनक्स में कमांड होता है मूव। तो मूव कमांड की मदद से क्या होता है, आप यहाँ पे फाइल दीजिए और गो स्लैश, तो ऐसे कीजिएगा तो जो फाइनल था वो अब गो फोल्डर में जा चुका है। आप यहाँ देखिएगा फाइनल नहीं है, अभी आप गो के अंदर जाइए और गो के अंदर देखिए फाइनल है। तो ऐसे आप एमवी कमांड की मदद से एक फाइल को दूसरे लोकेशन पे मूव भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई फाइल को रीनेम करना है, तो रीनेम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी आप देखिएगा। और एक और बता दूं, cd डॉट जैसे cd यहाँ पे आप कोई फाइल दीजिएगा गो का, तो आप किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं और cd डॉट कीजिएगा तो क्या होगा, एक फोल्डर आप पीछे आ जाते हैं।
मतलब गो के जो पीछे जो फोल्डर होगा या गो के पीछे मतलब पीछे जो आप लोकेशन में होंगे वो लोकेशन में आप आ जाइएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे गो से पहले किस लोकेशन पे था, गो से पहले मैं फर्स्ट लोकेशन पे था, तो फर्स्ट लोकेशन में मैं आ चुका हूँ। ठीक है, तो CD डॉट डॉट से यही होता है, एक लोकेशन आप पीछे आ जाते हैं। और अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, फाइल का नाम आप रखना चाहते हैं फाइल 1, तो उसको कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे आप ओल्ड फाइल का नाम दीजिए और न्यू फाइल का नाम दीजिए, बस हो गया। अब देखिए फाइल रीनेम हो चुका है फाइल 1 में। एमबी कमांड से फाइल रीनेम भी होता है और एमबी कमांड से फाइल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाता भी है। एक मैं और चीज बता दूं, लिनक्स का कमांड है हिस्ट्री। जैसे आप ब्राउजर में अपना हिस्ट्री देखते हैं, वैसे लिनक्स में जितना भी कमांड हमने चलाया है कि सारा हिस्ट्री, मतलब लिनक्स ये हिस्ट्री कमांड से क्या होता है, जो भी कमांड आप अभी तक लिनक्स पे चलाए हैं उससे सारा कमांड अभी हिस्ट्री कमांड से आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक हिस्ट्री कमांड था लिनक्स का। एक मैं और बता दूं, ये डेट और कैल कमांड, कैलेंडर और डेट देखने के लिए ये दो कमांड है लिनक्स का, डेट और कैल। अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, इको कमांड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है लिनक्स का। आप इको कमांड में आप डबल कोट में कुछ भी लिखिए, एक तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब आप जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए आप कोई जावा या कोई भी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उसमें आप एक चीज जाने होंगे प्रिंट स्टेटमेंट का, उसी तरह इको कमांड है। इसकी मदद से आप जो यहाँ लिखिएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पर इको कमांड से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इको, आप लोग एक सिंबल है आपके कीबोर्ड में एस्ट्रिक, ये जो सिंबल है वो 1 के बगल में जो है वो आया है टिल्ड, जो एक आपके कीबोर्ड में साइन होगा, उसी में एक एस्ट्रिक सिंबल होता है, आप उसको क्लिक कीजिए, इसके बीच में आप जो भी लिखिएगा वो एक तरह से कमांड हो जाएगा। मतलब आप डेट लिखिए तो ये अब जो क्या होगा, ये कमांड की तरह इको चलाएगा इसको। अभी आप एस्ट्रिक नहीं लिखिएगा, अगर मान लीजिए इसको डबल कोट के अंदर लिखिएगा तो एक तरह से ये स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग की तरह इसको लेगा। पर आप वही अगर इसको डबल एस्ट्रिक के अंदर लिखिएगा, एस्ट्रिक के अंदर, तो क्या होगा, लिनक्स इसको कमांड की तरह इको कमांड इसको चलाएगा। तो ये इको का बहुत ही अच्छा था। और इको की मदद से आप लोग वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग मतलब प्रोग्रामिंग आप लैंग्वेज जानते होंगे तो आप लोग क्या सीखे होंगे कि वेरिएबल कैसे सेट किया जाता है। एक इको कमांड की मदद से आप लोग वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये अभी तो ये ऐसे होता है, सॉरी ऐसे नहीं होता है। इको कमांड की मदद से जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल आप सेट करना चाहते हैं, जैसे ए का वैल्यू आप देना चाहते हैं फर्स्ट, तो अब एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस मत दीजिएगा, स्पेस नहीं दिए, स्पेस दीजिएगा तो ये एक कोई कमांड, एक कमांड मान लिया जाएगा, लिनक्स इसको कमांड मान लेगा। तो ये ए बिना स्पेस दिए आप ऐसे कीजिएगा तो आप एक वेरिएबल सेट होता है, और वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए इको कमांड का यूज होता है। ये डॉलर का सिंबल के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखिए, जो भी आप वैल्यू सेट किए होंगे, तो उससे ये सेट हो जाएगा। एक और बात बता दूं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल जो आप सेट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप इसको एस्ट्रिक के अंदर सेट कीजिएगा, जैसे एस्ट्रिक दीजिएगा, अभी आप इको की मदद से इसको चलाइएगा, तो अभी आप देखिए क्या होगा। तो ये एक तरह से कमांड की तरह इसको ट्रीट करेगा। तो एक बस याद रखिए, ये डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर डालिएगा तो इसे स्ट्रिंग होगा, और वही एस्ट्रिक के अंदर डालिएगा तो इसको कमांड की तरह ट्रीट किया जाएगा। और एक और बात ये तो हमारा था नॉर्मल रिमूव डिलीट। और भी एक और बता दूं, एक लिनक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत ही अच्छा है। ये तो मैंने पीडब्ल्यूडी आप लोग को बता ही दिया। अब बता, जितना भी यूजर होते हैं लिनक्स में, यूजर कहने का मतलब, जब आप लोग कभी अपना विंडोज पे आप ओपन करते होंगे तो वहां पे देखते होंगे आपका एक रूट यूजर होता होगा, फिर उसके बाद और भी आप सब यूजर सब बनाते होंगे। तो जितना भी यूजर होता है लिनक्स में, उसका एक पर्सनल अपना डायरेक्टरी होता है। पर्सनल डायरेक्टरी मतलब उसका होम डायरेक्टरी होता है, और वो डायरेक्टरी सब यूजर का होता है। अगर मान लीजिए आपको रूट का होम डायरेक्टरी में जाना हो, अभी हम लोग रूट यूजर में है, अब इसका आपको होम डायरेक्टरी में जाना है, तो आप टिल्ड सिंबल डालिएगा तो वो आपको होम डायरेक्टरी में पहुंचा देगा। ये रूट का होम डायरेक्टरी है, और कोई भी यूजर का इस डायरेक्टरी पे एक्सेस नहीं है। मतलब कोई भी दूसरा यूजर रहेगा तो वो अभी एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए ये जैसे अभी रूट यूजर है, अभी रूट का होम डायरेक्टरी हमेशा यहाँ पे नाम से ही बना रहेगा, यहाँ पे नाम ही रहेगा हमेशा। जैसे हम मान लीजिए एक यूजर बनाते हैं, ठीक है, यूजर ऐड, मैं एक यूजर ए बनाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग अगर ए के अंदर जाते हैं, सॉरी, हम लोग किसी यूजर के अंदर सूडो कमांड से जाते हैं। अभी सूडो कमांड ये कर नहीं रहा क्योंकि सूडो पावर है नहीं। एक मिनट, सूडो पावर है तो आप लोग एसयू कमांड से भी जा सकते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर में। तो अभी आप देखिए, अभी आप जो है ये ए यूजर में है, मतलब ये अभी ए का वर्क स्पेस है, रूट यूजर नहीं है। तो अभी आप मान लीजिए यहाँ पे अभी एलएस कीजिएगा, एलएस मैं बोल रहा हूँ,
ये देखिए यहाँ तो परमिशन डिनाइड, और परमिशन डिनाइड क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी आप रूट के होम डायरेक्टरी में है। और मैं क्या बताया था, रूट के होम डायरेक्टरी में दूसरे यूजर को एक्सेस नहीं है, परमिशन नहीं है, ये परमिशन डिनाइड इसीलिए दे रहा है। मैं आप लोग को एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर को एक्सेस कैसे देते हैं, यूजर को पावर कैसे देते हैं लिनक्स का, ये सीरीज में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियो मैं अभी लाते जाऊंगा, एकदम लिनक्स का पूरा एकदम एडवांस वीडियो भी आएंगे। अभी तो ये बेसिक वीडियो है, लिनक्स का बेसिक कमांड का वीडियो है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो अभी ये पावर नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं जाना चाहता हूं ए के होम डायरेक्टरी में। तो होम डायरेक्टरी में मैंने क्या बोला, टिल्ड सिंबल। तो अभी आप देखिए पीडब्ल्यूडी, तो अभी आप देखिए आप कहाँ पे हैं, ए के होम डायरेक्टरी में है। तो ऐसे ही हम लोग मतलब एक यूजर ऐड के कमांड से बनाते हैं। अभी मैं रूट में वापस जाना चाहता हूँ, पासवर्ड जो भी है आपका पासवर्ड, ऐसे मैंने अभी एक ए यूजर में पासवर्ड इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि ए यूजर में मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया था। मैं डिटेल्ड वीडियो जब लाऊंगा यूजर कैसे क्रिएट करते हैं उसमें मैं आप लोग को सब बताऊंगा, परमिशन कैसे देते हैं, सब कुछ। तो ये अभी था। अब चलिए और कुछ और नए कमांड के बारे में हम लोग जानते हैं। एक और बात मैं बता दूं, जैसे मैं कोई एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं अभी कोई नाम से, और मैं rm कमांड से भी बताया था, एक और कमांड होता है जिससे आप डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं, rmdir कमांड से। इससे भी आप डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं। तो अभी देखिए डायरेक्टरी डिलीट हो चुका है। और कुछ कुछ बेसिक कमांड है जैसे स्लीप। तो स्लीप कमांड से क्या होता है, इतना सेकंड के लिए टर्मिनल होल्ड पे चला जाता है। मतलब अभी आप देखिए मैं स्लीप 5 कर दिया, 5 सेकंड तक मेरे पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा, पूरा वहां पे एक तरह से समझिए हमको होल्ड करके रखेगा। तो मैं एक कमांड आप लोग को बताता हूँ इसी को लेके, क्योंकि मैं एक टर्मिनल और खोल लेता हूँ डुप्लीकेट सेशन ही। मैं आप लोग को एक कमांड आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैं स्लिप 10 चलाता हूं तो एक कमांड होता है ps-aux करके कमांड होता है। इससे क्या होता है, जो भी प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में सारा प्रोसेस वो शो कर देता है। तो अभी तो ये कमांड फिर से मैं एक बार चला देता हूँ। अभी आप देखिएगा मैंने ये पाइप से क्या बताया था, ये सारा प्रोसेस शो करेगा, पर यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पास करेंगे और ग्रेप कमांड की मदद से क्या होगा, ये एक रेजेक्स होगा और जो भी स्लिप कमांड के नाम से होगा वो प्रोसेस यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ps-aux माइनस कमांड से क्या होता है, जो भी प्रोसेस आपके सिस्टम पे चल रहा है वो सारा प्रोसेस यहाँ पे शो कर देगा। तो ये था एक ps-aux कमांड की मदद से। और अगर कुछ हम लोग बेसिक कमांड के बारे में जाने, बहुत एक जॉब्स का कमांड होता है। जॉब्स कमांड से क्या होता है, जो भी प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा है उससे आप देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस बैकग्राउंड में अभी स्टॉप है या चल रहा है। तो मैं आप लोग को एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई कंट्रोल सी करते हैं या कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल जेड से बहुत लोग को लगता है कि एक ही चीज है कि प्रोसेस डिलीट हो जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है, किल हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। कैसे में नहीं है, मतलब मैं बताता हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए कोई मैं एक प्रोसेस चला रहा हूँ, अभी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड कर दूंगा, तो अभी आप देखिएगा कि एक प्रोसेस बैकग्राउंड में है। मतलब कंट्रोल जेड से क्या होता है, वो प्रोसेस पॉज हो जाता है, मतलब रुक जाता है, मतलब कुछ समय के लिए। और कंट्रोल सी से प्रोसेस किल हो जाता है, मतलब पूरा प्रोसेस डिलीट हो जाता है। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेस अभी क्या है, रुका हुआ है, देखिए प्रोसेस चल नहीं रहा है, पर बैकग्राउंड में जा चुका है ये प्रोसेस। तो इसी कारण से क्या होता है, कई बार आप लोग का सिस्टम हैंग कर जाता होगा, बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है। तो अगर रैम का कैपेसिटी 1 GB है तो 1 GB से ज्यादा प्रोसेस आप लोड कीजिएगा तो रैम क्रैश होगा या आपका सिस्टम क्रैश होगा ही। तो मान लीजिए इस प्रोसेस को आपको बैकग्राउंड से निकाल के चलाना है, तो कैसे चलाइए, सॉरी FG कमांड से चलता है। FG कमांड से क्या होता है, जो भी प्रोसेस है फॉरग्राउंड में बैकग्राउंड में, वो फॉरग्राउंड में आ जाता है। तो देखिए अभी ये जो फॉरग्राउंड मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, और ये प्रोसेस अभी आप देखिएगा तो अभी जॉब में देखिए प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस मतलब चल चुका है। अभी मैं देखिए मैं कंट्रोल सी से आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी आप कंट्रोल सी से ये प्रोसेस चलाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्रोल सी कीजिएगा तो ये प्रोसेस एग्जिस्ट कर जाएगा, जॉब में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही खत्म हो चुका है, रैम से ही प्रोसेस निकल चुका है। तो यही अंतर था कंट्रोल सी और कंट्रोल जेड के बीच में, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था, ये आप लोग को जानना जरूरी है। और आप लोग को कुछ बेसिक कमांड के बारे में बताऊं तो एक कमांड होता है विच कमांड। विच कमांड से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पता कर सकते हैं, जैसे एक बार बता दूं पहले, ये जो भी कमांड है, ये जितना भी कमांड है, वो सब कमांड क्या होता है कि स्क्रिप्ट लिखा रहता है। मतलब आप समझिए एक पीछे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है आपको, और जब भी आप ये कमांड लिखते हैं तो पीछे एक स्क्रिप्ट चलाता है, तो स्क्रिप्ट चलाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप ये कमांड विच कमांड से पता कर सकते हैं इस जॉब का स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब अभी आप अगर कैट कमांड से इस देखिएगा तो मान लीजिए अभी आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आ सकता है, तो देखिए ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है पीछे, यही चलता है बैकग्राउंड में। जब आप जॉब लिखते हैं तो ये स्क्रिप्ट चलता है पीछे, ये बैश स्क्रिप्ट है।
मैं स्क्रिप्टिंग का वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आप फिर अपना कमांड एक तरह से समझिए आप बना सकते हैं। तो ये था अभी एक तरह से, ये मैं बता दूं विच कमांड की मदद से ये होता है। अभी आप देखिए, आप सिंपल चाहते कमांड नहीं लिखिए, जॉब्स लिखिए, तो ऐसे भी कमांड चलता है। जैसे मान लीजिए मैं जॉब्स लिख रहा था, तो जॉब्स लिख रहा था, पीछे तो स्क्रिप्ट ही चलना था, तो मैं सीधा स्क्रिप्ट ही लिख देता हूँ, तब भी वही काम होगा जो जॉब्स लिखने से हो रहा था, क्योंकि जॉब्स के पीछे बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट ही चलाता है। तो ये था कुछ बेसिक कमांड जो आप लोग, मतलब इतना कमांड आप लोग जान जाइएगा तो मोर देन इनफ है लिनक्स पे काम करना आप लोग का। और वैसे तो मैं लिनक्स का और भी बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ। आप लोग हार्ड डिस्क के बारे में लाऊंगा, रैम के बारे में लाऊंगा, कि कैसे आप लोग यूजर क्रिएट कर सकते हैं, अपना सिक्योरिटी कैसे डाल सकते हैं। बहुत चीज, लिनक्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो लिनक्स का धीरे धीरे वीडियो मैं लाते जाऊंगा। तो अभी इस बेसिक वीडियो के लिए इतना ही, और अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना से जितना हो सके शेयर करें कि मैं और वीडियो लाऊं। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, थैंक यू।